आज का टॉपिक है बॉडी टाइप कॉन्स्टिट्यूशन। जो पारंपरिक कोरियन प्रणाली है उसमें एक है सासांग चिकित्सा, जिसमें मानव शरीर को चार मूलभूत शारीरिक प्रकृतियों यानी कॉन्स्टिट्यूशन में विभाजित किया गया। जो सुसांग सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका एक विशेष अंग में प्रमुखता और एक विशेष अंग में कमजोरी उस पर आधारित होता है। जो ये सिद्धांत है इसमें चार प्रकार की प्रकृति मानी गई। देयर आर फोर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो फर्स्ट है उसको हम द ग्रेटर यांग कॉन्स्टिट्यूशन या उसको ते यांग भी कह सकते हैं, जिसमें लंग डोमिनेट होता है और लीवर जो है वो डिक्लाइन होता है। उसकी जो अपेयरेंस होती है, सिर थोड़ा बड़ा होता है, नेक भी थोड़ी थिक होती है, फेस राउंड होता है, अपर बॉडी थोड़ी लार्ज होती है कंपेयर टू द लोअर बॉडी। उसकी वेल डेवलप्ड चेस्ट होती है लेकिन कमर थोड़ी वीक होती है, हिप्स थोड़े वीक होते हैं। अनस्टेबल स्टैंडिंग पोस्चर, एक पोस्चर में वो पूरी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता है। नॉट इजी टू वॉक फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस, और ज्यादा समय तक वो लंबा डिस्टेंस तक वॉक भी नहीं कर पाता। जो इस प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके फेफड़े तो प्रमुख ऑर्गन होते हैं और उसका यकृत यानी कि लीवर कमजोर होता है। विशेषताएं में लंग्स की एनर्जी अधिक होती है, इससे शरीर में ऊर्जा तेज और मानसिक जो है रूप में तीव्र होते हैं। लेकिन लीवर कमजोर होता है जिसमें इसमें भावात्मक असंतुलन, क्रोध जल्दी आना, थकावट जल्दी हो जाना ऐसा हो सकता है। जीवन शैली में अगर हम सलाह दें, ज्यादा गर्म और वसायुक्त भोजन से बचें। शरीर को ठंडा रखने वाले पदार्थ जैसे मूली है, खीरा है, ककड़ी है, नाशपाती है, ये उसके लिए फायदेमंद होते हैं। योग, प्राणायाम और शांत चित्त वातावरण भी लाभकारी होता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है द ग्रेटर यिन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ते यूइन बोलते हैं। इसमें लंग डेफिशिएंट होता है और लीवर डोमिनेंट होता है। इस व्यक्ति का फेस राउंड होता है, गोल चेहरा, नेक थोड़ी पतली, बिग आईज, थिक लिप्स, वीक अपर बॉडी बट डेवलप्ड लोअर बॉडी। इस पेशेंट के या इस व्यक्ति के मसल्स इजीली डेवलप हो जाते हैं। ये हेल्दी दिखाई देते हैं मगर एक्चुअली में हेल्दी नहीं होते हैं। इनकी स्किन रफ होती है, स्ट्रॉन्ग वेस्ट होती है, इनका स्टेबल पोस्चर होता है। स्टेबल पोस्चर एंड वॉकिंग, यूजुअली लेस एक्टिविटी कंपेयर टू ईटिंग, ओबेसिटी होती है और कॉन्स्टिपेशन आती है। इसमें यकृत की ताकत अधिक होती है जिसमें सहन शक्ति और धैर्य अच्छा होता है। लेकिन फेफड़ों की कमजोरी के कारण सांस संबंधी समस्याएं, मोटापा और सुस्ती हो सकती है। इसमें भी भारी वसायुक्त भोजन से बचना चाहिए, हवादार जगह में रहना चाहिए, नियमित वॉक करनी चाहिए। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम इनके लिए अच्छे होते हैं। हल्का गर्म सुपाच्य आहार जैसे मूंग दाल, तोरई, ताजी सब्जियां उपयोगी हो। थर्ड, द लेजर यांग कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सो यांग बोलते हैं। इसमें पेनक्रियाज डोमिनेंट होता है और किडनी डेफिशिएंट होती है। इसमें इनका हेड की शेप थोड़ी बिग होती है, बड़ी होती है, और नेक जो है उनकी थिन होती है, और उनका जो फेस है वो वी शेप में होता है। शार्प आई होती है और लिप्स जो है वो पतले होते हैं। इनकी जो अपर बॉडी है वो वेल डेवलप्ड होती है, लोअर बॉडी इनकी भी थोड़ी वीक होती है। इनके शोल्डर चौड़े होते हैं विद नैरो हिप्स, और इनकी वॉकिंग थोड़ी अनस्टेबल होती है। इनकी पाचन अग्नि तीव्र होती है, खाना जल्दी से पच जाता है और ऊर्जा जो है ज्यादा समय तक बनी रहती है। लेकिन जब किडनी वीक होती है तो बार बार थकावट, कमजोरी महसूस होती है। कोई भी यूरिनरी रोग हो सकता है, मानसिक बेचैनी हो सकती है। तो बहुत तीखा और अत्यधिक गर्म भोजन इनके लिए नुकसानदायक है। कोई भी डाययूरेटिक या ठंडक देने वाले पदार्थ ले सकते हैं जैसे लौकी है, तरबूज है, संतरा है, ये इनके लिए लाभदायक है। पर्याप्त नींद और आराम जरूरी है। इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन है लेजर यिन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पैनक्रियाज वीक होता है और किडनी डोमिनेंट होती है। ये लुक्स जेंटल एंड माइल्ड, स्मॉल फेस एंड ओवल शेप्ड फेस, स्मॉल फेशियल फीचर, शॉर्ट हाइटेड, स्मॉल फिजिक, थिन, वीक नैरो चेस्ट, वाइड हिप, फैट लोअर एब्डोमेन, वॉक विद ए स्लाइट स्टूप। तो किडनी की शक्ति अच्छी होती है जिससे जीवन शक्ति और दीर्घायु की संभावना अधिक रहती है। लेकिन पेनक्रियाज कमजोर होता है जिससे पाचन संबंधी समस्याएं जैसे गैस है, अपच है, एसिडिटी हो सकती है। ठंडी और भारी चीजों से परहेज करना है।
हल्का गर्म भोजन जैसे अदरक, दालचीनी, सूप आदि लाभदायक है। नियमित भोजन, समय और आराम की दिनचर्या फायदेमंद है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन शैली और भोजन अपनाए। ऐसा करने से न केवल दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, बल्कि रोगों का इलाज भी इन लोगों का आसान होता है। यह जो चिकित्सा प्रणाली है, ये अपनी सेल्फ चिकित्सा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और सभी पर एक जैसी दवा या आहार उपयुक्त नहीं होता है। यदि हम अपनी शारीरिक प्रकृति को पहचान कर उसी के अनुसार आहार, व्यायाम और जीवन शैली को अपनाते हैं, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।